हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बात किया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। और जिन लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखा है, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशंस कैसे करते हैं। मेथड ऑफ वेक्टर एडिशंस कि वेक्टर को अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर आपके पास हो तो उनका एडिशंस कैसे करोगे। ठीक है, वेक्टर्स का एडिशंस करना है तो वेक्टर्स के एडिशंस करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ग्राफिकल मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को जियोमेट्रिकल मेथड बोलते हैं। अब बेटा इसमें करते क्या है ग्राफिकल मेथड में कि ग्राफ है ना, ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ। तो इसमें आपको डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम्स बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना के पेन से, पेंसिल से, स्केल से नाप के केवल डायग्राम्स बनाते हैं और वेक्टर्स का एडिशंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते, कोई भी अलग से फॉर्मूला यूज नहीं करते कि वेक्टर्स के लिए कोई अलग से फॉर्मूला उसको यूज करके फिर आगे बढ़े। जो सिंपल सा फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं उसे यूज करते हैं, जैसे ट्रायंगल्स का हो गया और थोड़ा बहुत बेसिक सा जो फॉर्मूले होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल हमको डायग्राम्स बनाने हैं, फिगर्स बनाने हैं और उसके माध्यम से वेक्टर्स का एडिशंस करना है। ये हो गया। आगे दूसरा होता है हम लोग का एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मतलब इस वाले पहले में आपको फॉर्मूले मिलेंगे, इस वाले में आपको फॉर्मूले मिलेंगे, टोटल फॉर्मूला मिलेगा। मतलब सबसे पहले आपको जियोमेट्रिकल मेथड में आपको डायग्राम्स बना के सीखना पड़ेगा कि वेक्टर्स का एडिशंस कैसे करते हैं। उसके बाद एनालिटिकल मेथड में हम लोग सीखेंगे कि फॉर्मूले के हिसाब से वेक्टर्स का एडिशंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं कि ग्राफिकल मेथड कितने प्रकार का होता है। ग्राफिकल मेथड तीन टाइप्स के हो सकते हैं। तीन टाइप्स का क्या बोले, उसका मतलब होता है कि उसमें आप तीन लॉ पढ़ते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ। ग्राफिकल मेथड में तीन लॉ होते हैं। पहले तो होते हैं ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ग्राम लॉ और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ। तो ग्राफिकल मेथड में हमको तीन लॉ पढ़ने पड़ेंगे। इन तीन लॉ के हिसाब से वेक्टर्स के जितने भी वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे सारे वेक्टर्स का एडिशंस कर सकते हैं लोग, है ना। तो सबसे पहला आता है उसमें ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं बेटा, ये ट्रायंगल है ना, तो सबसे पहले अगर आपको कोई दो या दो से दो केवल दो वेक्टर्स मिल जाए, अगर आपके पास केवल दो वेक्टर्स हो तो उसके लिए आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के लिए ट्रायंगल लॉ। और सेम रूल अप्लाई होता है पैरेललोग्राम पे, मतलब दो वेक्टर्स के लिए ये भी होता है और ये भी दो वेक्टर्स के लिए होता है। और अगर आपको दो से ज़्यादा वेक्टर्स मिल जाए, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा वेक्टर्स मिल जाए तो उसके लिए आप पॉलीगन लॉ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रायंगल का मतलब आपको कोई ट्रायंगल बना के चलना पड़ेगा। उसके बाद पैरेललोग्राम में कोई आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। पॉलीगन में अब तो ये हो गया दो, पॉलीगन के लिए हो सकता है कोई पेंटागन मिल जाए, पॉलीगन के लिए कोई पेंटागन मिल जाए। ठीक है, तो आपको ग्राफिकल मेथड में तीन चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा मिलेगा आपको पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा मिलेगा आपको पॉलीगन लॉ। ठीक है, ये तीन लॉज हैं और बेसिक से लॉज हैं कि दो वेक्टर्स के लिए आपको ये अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तब के लिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। और दो से ज़्यादा वेक्टर है, वेक्टर्स दो से ज़्यादा, अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तब आप पॉलीगन लॉ यूज करोगे। ठीक है, अब बात आ गई कि ट्रायंगल लॉ में होता क्या है। ट्रायंगल लॉ के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले दो वेक्टर्स एज्यूम करते हैं। लेट करते हैं कि दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ फिगर्स बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को एडिशंस करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कोई भी दो वेक्टर्स ऐड करोगे तो कोई नया तीसरा वेक्टर्स हमको मिलेगा। दो वेक्टर्स को ऐड करने पे हमको एक तीसरा वेक्टर्स मिलता है, ये हो सकता है। तो जो ऐड करने पे जो तीसरा वेक्टर मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। तीसरे वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, दो वेक्टर्स को ऐड करने पे बोलते हैं रिजल्टेंट और उसको दिखाते हैं सी से या फिर दिखाते हैं आर से, वेक्टर आर से।
ठीक है, रिजल्टेंट को या तो सी से दिखा दो या तो आर से दिखा दो, आपका रिजल्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का एडिशन करने पे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, उसे कहते हैं वेक्टर आर। अब ये मिलेगा कब हमको, देख सकते हैं कि एक वेक्टर ए है हमारा, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर है इसके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर वेक्टर बी, इसके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे वेक्टर बी। ये जो दूरी लेना, दूरी स्केल से नाप के एक बराबर दूरी लेना, ना कि इसको आगे पीछे करें। ठीक है, हालांकि हमारा थोड़ा आगे पीछे होगा, स्केल से नाप के नहीं बना रहे हैं ना, तो आप लोग स्केल से नाप के बनाइएगा। तो अब इसको अगर ट्रायंगल लॉ से अप्लाई करना है, अगर इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है तो करना क्या होगा हमको, तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, जैसे मान लो वेक्टर्स ए, अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, दो वेक्टर्स आपके पास, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस अगर सेम है, उनके ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, दो वेक्टर्स आपके पास हो, तो उनका अगर एडिशंस करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ऑर्डर का न मिलके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम तो रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा, बट उसका ऑर्डर अपोजिट होगा, अपोजिट ऑर्डर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा बट ऑर्डर इसका अपोजिट होता है, मतलब इसे मैग्नीट्यूड ए और बी को ऐड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलता है, पर इसका जो ऑर्डर होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब ए और बी को अगर ट्रायंगल लॉ में ऐड करना है तो आपको उसके रिजल्टेंट को उसके अपोजिट ऑर्डर में फिक्स करना होगा। अब कैसे फिक्स करते हैं, जैसे मान लिया एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इसके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब इसको ऐड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए क्रिएट करो, ये क्रिएट कर लिया वेक्टर ए, सेम बनाना, दूरियां एकदम सेम है, दोनों की डिस्टेंस, दोनों का लेंथ एकदम सेम बनाना। ठीक है, तो ये वेक्टर ए ले लिया आपने, वेक्टर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये दूसरा वेक्टर है, तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, ऐड करने के लिए बी की टेल को ए के हेड से मिला देते हैं, बी की टेल को ए के हेड से मिला देते हैं, हेड से मिला देते हैं। ठीक है, बी की टेल को ए के हेड से मिला देते हैं, ये रहा बी का टेल और ये रहा ए का हेड। इसकी टेल को इसके हेड से मिलाना है, और एक बात याद रखना, वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, वेक्टर में वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। ठीक है, वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग अगर अलाउड होती है तो इस वेक्टर को हम यहाँ पे न करके इसको हम यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके टेल को, बी की टेल को ए के हेड पे फिक्स करना है, तो जैसे है एज इट इज बी की टेल को ए के हेड पे रख देना, बी की टेल को ए के हेड पे रख देना। अब जैसे ही बी की टेल को ए के हेड पे रखोगे, डायरेक्शन देखो, बी इधर जा रहा, ए बी इधर जा रहा और बी सेम डायरेक्शन में, ए इधर जा रहा और बी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालने के लिए कह दिया जाए तो रिजल्टेंट इसके अपोजिट ऑर्डर में लेना है, ना कि सेम ऑर्डर। तो अपोजिट ऑर्डर, ये ऐसे जा रहा, ए ऐसे गया, बी भी इसी तरफ जा रहा, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे तो आना चाहिए था, रिजल्टेंट आना तो ऐसे चाहिए था, बट इसका रिजल्टेंट कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि इसका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर का होगा, मतलब इसका रिजल्टेंट ऐसे ना होके इस डायरेक्शन से जाएगा और ये बनेगा इसका रिजल्टेंट। क्लियर है इतना, इसका रिजल्टेंट इसके अपोजिट ऑर्डर में। देखो ए इधर गया, बी भी इधर गया, तो आना तो चाहिए था इधर, लेकिन इसका रिजल्टेंट जाएगा इधर, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट मिलेगा ए प्लस बी बराबर आर। ठीक है, ये होता है ट्रायंगल लॉ। सेम मैग्नीट्यूड और सेम ऑर्डर के दो वेक्टर्स अगर आपके पास हैं, दोनों वेक्टर्स का एडिशंस करना है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा
उनके अपोजिट ऑर्डर में आएगा, उसका रिजल्टेंट उसके अपोजिट ऑर्डर में आएगा। और ऐड करने के लिए दोनों वेक्टर्स को क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स के जो दूसरा वेक्टर होगा b या जिसको b मान रहे हो आप, उसके टेल को a की हेड पे रख देना, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड पे रख देना, तो बन जाएगा आपका ट्रायंगल लॉग। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। जैसे ये था हमारा वेक्टर ए और ये था हमारा वेक्टर बी और ये इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट था। अगर बात की जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, पहली साइड दूसरी साइड और तीसरी साइड, तो तीसरी साइड का लेंथ जितना होगा, तीसरी साइड का लेंथ जितना होगा उतना ही आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब अगर डायरेक्शन पूछ दिया जाए कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अगर इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछेगा तो बताने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा पहले क्या करेंगे, लेट करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है पहली साइड से अल्फा एंगल बनाता है। जो रिजल्टेंट है अगर ए साइड से अल्फा एंगल बनाता है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए या वेक्टर ए। ठीक है, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू ए और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, ये होता है कुछ थोड़ा सा बेसिक। आपको डायरेक्शंस के लिए हमने पहले भी बताया था, डायरेक्शंस पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्शंस को आपको बताया था। ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो डायरेक्शंस आप याद रखना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि एक लड़का है जो 3 मीटर ईस्ट में चलता है, क्या करता है, 3 मीटर ईस्ट में जाता है, ईस्ट में 3 मीटर जाता है। ठीक है, 3 मीटर में ईस्ट में जाता है, फिर कहता है कि वो अगर 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेके 4 मीटर नॉर्थ में चला जाए, टेक ही 90 डिग्री एंड गो टू नॉर्थ। ठीक है, अगर 90 डिग्री टर्न लेके तो लेफ्ट में जाता है तो ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ऊपर होता है लेफ्ट, नीचे होता है राइट, 4 मीटर ऊपर जाएगा और मिलेगा उसको नॉर्थ। अब बात आ गई 4 मीटर और 3 मीटर बनाएंगे कैसे। 4 मीटर और 3 मीटर बनाने के लिए पहले स्केल लेना, स्केल पे लेट करना कि 1 सेंटीमीटर हमारा 1 मीटर के बराबर है। मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर हमारा स्केल पे 1 मीटर के बराबर है, 3 मीटर का ईस्ट में खींचना, उसके बाद 90 डिग्री को लेके 4 मीटर नॉर्थ में खींचना, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद अब इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो ये ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसका रिजल्टेंट, ये इसका बन जाएगा रिजल्टेंट। अब अगर इसके रिजल्टेंट की बात करें तो कितना आएगा, रिजल्टेंट बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 16 ऐड करोगे 25 और अगर रूट से बाहर निकालोगे तो आएगा 5, आंसर आएगा 5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट 5 मीटर, 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 मीटर। और एक चीज़ ध्यान देना, अगर कोई ट्रायंगल आपके पास है, ये कोई आपके पास ट्रायंगल है जिसका एक साइड 4 मीटर, एक साइड 3 मीटर और एक साइड 5 मीटर है। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एक साइड 4 मीटर है, एक साइड 3 मीटर है और एक साइड 5 मीटर है।
तो उस ट्रायंगल में अगर एक साइड 90 डिग्री बन रहा है, अगर ये साइड 90 डिग्री है तो ध्यान देना 4 के सामने 53 डिग्री और 3 के सामने 37 डिग्री, ये बनता है एंगल। और इसे मिला दो 90 और फिर उसका एंगल होता है 180, मिला दो 90 37 + 53 = 90 और 90 में 90 ऐड करोगे तो 180, ठीक है, 180 आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, अगर ये मिल गया, इसका रिजल्टेंट कितना है आपको 5 मीटर, रिजल्टेंट मिल गया हमको 5 मीटर। तो 5 मीटर रिजल्टेंट हो गया, तो आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे बेटा, अगर इसका आंसर लिखना हो लिखोगे 5 मीटर कहाँ पे जा रहा है, इसका एंगल निकालो, तो देख करते हैं ये इसका एंगल है, तो 4 के सामने वाला 53 डिग्री है ना। अब ये 53 किधर जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट, देखो ईस्ट से नॉर्थ से थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितना डिग्री जा रहा है, 53 डिग्री नीचे की तरफ झुका हुआ है ना, ईस्ट से 53 डिग्री नीचे की तरफ रिजल्टेंट हमारा झुका हुआ है। तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा, 37 डिग्री, ऊपर वाला एंगल 37 डिग्री। तो इसे लिखते हैं ऐसे, 5 मीटर ईस्ट से चल रहा है, नॉर्थ से आ रहा है यहाँ पे ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और कितने एंगल पे 37 डिग्री पे, 5 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन था कि एक लड़का था जो 3 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा था, उसके बाद 90 डिग्री का टर्न लेके लेफ्ट टर्न लेके 4 मीटर नॉर्थ में गया, तो उसका रिजल्टेंट बताइए कितना होगा। तो उसका रिजल्टेंट आएगा 5 मीटर और उसका एंगल पूछे या डायरेक्शन पूछे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो आगे दूसरा हुआ है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो पैरेललोग्राम लॉ में सबसे पहले एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं हम लोग कि लेट करते हैं ये कोई ब्रिक है, ये कोई छोटा सा ब्रिक है, इस ब्रिक को एक लड़का है ए, नाम दे देते हैं, एक लड़का है ए और दूसरा है बी, ए और बी इसे सेम फोर्स से अपनी तरफ खींचते हैं, ए अपनी तरफ खींचता है और बी अपनी तरफ खींचता है, और फोर्स जो है सेम लगाते हैं, सेम फोर्स से दोनों इसे अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। सेम फोर्स से ए और बी दोनों इस ब्रिक को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर सेम फोर्स से खींचेंगे तो बताइए क्या ये इधर जाएगा या बी की तरफ जाएगा। सेम फोर्स से खींच रहे हैं तो ना तो ये ए की तरफ जाएगा ना तो बी की तरफ जाएगा। अगर सेम फोर्स, अगर इसका फोर्स ज़्यादा होता तो ए की तरफ जाता, अगर इसका फोर्स ज़्यादा होता तो बी की तरफ जाता, लेकिन कह रहा है कि फोर्स सेम है, ना तो ये ए की तरफ जाएगा ब्रेक, ना तो बी की तरफ जाएगा, तो जाएगा कहाँ, तो ये कहाँ जाएगा। तो अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं तो ब्रेक क्या करेगा, सीधा बीच से मूव करेगा, ब्रेक क्या करेगा, सीधा बीच में मूव कर जाएगा, और बीच में मूव करेगा जो नेट फोर्स आएगा, इन दोनों का जो नेट फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, ये इसके बीच वाली लाइन पे लग रहा है, तभी तो जाके ये ब्रेक बीच में घूमेगा, ये ब्रेक क्या करेगा, बीच में जाएगा, क्योंकि दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का जो नेट फोर्स होगा, दोनों का नेट फोर्स होगा F1 और F2 वो अप्लाई होगा इस बीच वाली लाइन में, और ये ब्रेक बीच वाली लाइन पे आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ना हो तो घर पे जाके करके देखना कि ऐसा कैसे हो रहा है, करके देखना, होगा क्लियर होगा। तो अब देखो ये इसका नेट फोर्स इस लाइन पे जा रहा है, तो आगे इसे थोड़ा सा बढ़ाओ, ये इसका बनेगा रिजल्टेंट नेट फोर्स को, इसको बोल सकते हैं इसका रिजल्टेंट यही है ना, इसका रिजल्टेंट यही है। तो अगर इसे ऐसे मिला दो, अगर इसका पैरेललोग्राम बनाओ कुछ ऐसा बनेगा, ये इसका क्या है, पैरेललोग्राम है ना। तो एक ब्रिक है, ब्रिक को अगर कोई दो लड़के सेम फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ब्रिक ना तो ए की तरफ जाएगा ना तो बी की तरफ, ब्रिक क्या करेगा, बीच से जाएगा, तो टोटल फोर्स जो होगा वो बीच पे लगेगा, बीच वाली लाइन पे लगेगा, और ब्रिक क्या करेगा, बीच वाली लाइन पे आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो लेट करते हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। एक वेक्टर ए है हमारे पास ऐसा, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर बी लेते हैं, तो वेक्टर बी ऐसा ही लेके चलते हैं, ये वेक्टर बी,
ठीक है, ये वेक्टर बी है, वापस से वही एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी। अब स्मॉल ए लिख सकते हो, देखो वेक्टर को आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा लिखो, दोनों में से कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर्स होना चाहिए बस। ठीक है, तो दोनों लिखोगे तो दोनों में से कोई एक सा भी लिखो तो सही है वेक्टर्स। तो घबराना मत, कभी स्मॉल ए लिख दिया जाए कभी कैपिटल ए, तो घबराना मत, उसका मतलब है कि वेक्टर ए ही लिखा गया है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स दिया गया है। अब पैरेललोग्राम से इसे शिफ्ट करना है, तो पैरेललोग्राम से शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, याद रखना, अगर वेक्टर्स को पैरेललोग्राम से शिफ्ट करना है तो टेल से टेल को मिलाते हैं। ज्वाइन वेक्टर्स टू टेल ज्वाइन वेक्टर्स टेल टू टेल, वेक्टर्स को टेल से टेल को मिला के चलते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल को मिला के इस वेक्टर्स को ऐड करके आगे बढ़े तो हमको मिलता है पैरेललोग्राम का वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब करेंगे क्या, कैसे ऐड कैसे करेंगे, टेल से टेल को ऐड करना है। तो ये बनाया हमने वेक्टर ए, क्लियर है। वेक्टर बी को इसके टेल पे रखना है, एज इट इज वेक्टर्स की पैरेलल आउट होती है। ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, इसका पैरेललोग्राम खींचो, पहले इस वेक्टर बी का पैरेललोग्राम खींचो, ये हो गया वेक्टर बी का पैरेललोग्राम। अब एक पैरेललोग्राम में कम से कम दो डायगोनल होते हैं, है ना, एक पैरेललोग्राम में कम से कम दो डायगोनल होते हैं। दो डायगोनल का मतलब एक डायगोनल तो आप ये दे सकते हो और एक डायगोनल ये होता है इसका, है ना। तो अब अगर इसके रिजल्टेंट की बात करें तो इसका रिजल्टेंट वैसे लिखते हैं जहाँ से वेक्टर्स के टेल से निकलने वाले, जहाँ पे टेल से टेल को ऐड करते हैं वहाँ से जो डायगोनल निकलेगा उस डायगोनल को हम रिजल्टेंट बनाते हैं। तो टेल से टेल तो हमारा ये मिल रहा है, इसके टेल से ये डायगोनल आगे बढ़ा है तो इसके अपोजिट ये हमारा बनेगा रिजल्टेंट, और ये वाली लाइन को हटा देंगे, ये वाली लाइन हमारे किसी भी काम की नहीं। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट ये वाली लाइन। ठीक है, डायगोनल के क्रॉस सेक्शन एरिया से जहाँ पे दोनों वेक्टर्स क्रॉस करेंगे, जहाँ पे दोनों वेक्टर्स ऐड होंगे उसके क्रॉस सेक्शन से ये वेक्टर्स डायगोनल का वेक्टर्स मिलेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया रिजल्टेंट। अब आगे इस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो रिजल्टेंट बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये रिजल्टेंट बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इतना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका नोट करो। देखो एक बात और, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखना तो क्या लिखोगे, ये डायगोनल है ना, तो डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल वेयर वेक्टर्स इंटरसेक्ट, जहां पे दोनों वेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल होगा। और अगर इसके डायरेक्शंस की बात करें, डायरेक्शंस क्या होगा इसका, तो इसका डायरेक्शन वही, अगर मान लें कि ये रिजल्टेंट ए साइड से अल्फा एंगल बनाता है और ये अल्फा एंगल बनाता है, तो ये अल्फा एंगल इसका अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए, यही होगा इसका डायरेक्शन। और ये जो पूरा एंगल होगा इस पूरे एंगल को बोलते हैं थीटा, इस पूरे एंगल को बोलते हैं थीटा। ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो पूरा का पूरा थीटा होगा। वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अल्फा होगा, वो विथ रेस्पेक्ट टू ए साइड। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा लेंथ ऑफ डायगोनल होगा, जहाँ पे वेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ से वेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे उससे जो डायगोनल निकलेगा वो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, वो लेंथ। ठीक है, ये हो गया, तो नोट करो। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर A has a magnitude of 10 units and point due to west, and दूसरा वेक्टर कह रहा है कि वेक्टर B has the same magnitude point due to south
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक वेक्टर a है जो 10 यूनिट है इसका मैग्नीट्यूड, और वो कहाँ पे जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये पहले डायरेक्शन बना दो, तो सबसे पहले बेटा डायरेक्शन बना लेते हैं। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ताकि दिक्कत ना। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए वेक्टर a हैज 10 मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ड्यू टू वेस्ट। तो सबसे पहले वेस्ट हमारा ए मिलेगा, ये वेस्ट है वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 है, ठीक है, वेस्ट में जा रहा है। आगे क्या कह रहा है कि वेक्टर b हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ड्यू टू साउथ। साउथ का बेटा नीचे, सेम मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, और पॉइंट कितना है वेक्टर b, और जा रहा है कहाँ पे, साउथ। वेक्टर b 10 यूनिट्स का है, और वो भी जा रहा है कहाँ पे, साउथ में जा रहा है। अब अगर साउथ में जा रहा है वेक्टर a, देखो तो वेस्ट में, वेक्टर b साउथ में। कह रहा है कि a प्लस b निकालिए, तो ये वेस्ट, ये साउथ, वेक्टर के इस साइड, वेक्टर के नीचे। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले डायगोनल बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ इसका पैरेललोग्राम। तो ये इसका पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम बना दिया तो इसका डायगोनल बनाओ। डायगोनल जहाँ पे दोनों वेक्टर्स इंटरसेक्ट करें वहाँ से डायगोनल लेंगे, और ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट बताता है, ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट बताता है। अब रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा a प्लस बी, इसके रिजल्टेंट के बराबर होगा a प्लस बी। अब रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है। अगर ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, तो ये साइड 10, ये ऊपर वाली साइड 10, तो नीचे वाले की साइड 10 ही होगा। सेम सेम है, पहले दोनों दूसरे, ठीक है। इतना हो गया। अब अगर ये साइड निकालना तो क्या कर सकते हो, इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल में अगर आप अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, मिलेगा आपको मॉड ऑफ वेक्टर r का स्क्वायर बराबर ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर r का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ऐड करेंगे तो 200 मिलेगा, ठीक है। अंडर रूट में डालेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट 200, और अगर से बाहर निकालते हैं तो 10 अंडर रूट 2, ये वेक्टर r का रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड r बराबर 10 अंडर रूट 2। तो r बराबर हमको मिल गया, r बराबर 10 अंडर रूट 2। अब r बराबर 10 अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा लिखो, वेक्टर r बराबर 10 अंडर रूट 2। तो मिल गया बेटा हमको a प्लस b बराबर 10 अंडर रूट 2, a प्लस बी बराबर 10 अंडर रूट 2, ये हमको मिल गया, ठीक है, मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके डायरेक्शंस की बात हमको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करें, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मिल गया हमको, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना मिल गया 10 अंडर रूट 2। बाकी इसका डायरेक्शन निकालने के लिए कह रहा है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये सपोज ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये निकालते रिजल्टेंट से ए साइड से एंगल क्या होता है अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए इस ट्रायंगल में अगर tan अल्फा अप्लाई करते हो, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर tan साइड अपॉन बेस भी tan साइड, काटोगे तो 1 मिलेगा। और tan अल्फा बराबर 1 कब होगा, जब अल्फा बराबर 45 डिग्री, जब अल्फा बराबर 45 डिग्री, व्हेन अल्फा बराबर 45 डिग्री tan अल्फा बराबर 1, तो इसकी साइड का जो अल्फा होगा ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, अल्फा बराबर 45 डिग्री। तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड हो गया 10 अंडर रूट 2, और उसका डायरेक्शन हो गया 45 डिग्री। कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, वेस्ट से जा रहा है कहाँ पे, साउथ, वेस्ट से जा रहा है कहाँ पे, साउथ। तो साउथ ऑफ वेस्ट 45 डिग्री, साउथ ऑफ वेस्ट, ये इसका हो गया a प्लस बी। आगे कह रहा है कि हमको a माइनस बी ज्ञात कीजिए, a माइनस बी। देखो a माइनस बी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी, क्या ऐसा लिख सकते हैं, सेम चीज है, प्लस और माइनस करके वापस से माइनस। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो क्या मिल गया हमको, वापस से एडिशन मिल गया। और माइनस बी होता है वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर,
वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर। और जो लोग नेगेटिव वेक्टर के बारे में नहीं जानते वो पिछला वीडियो जाके जरूर देखेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर बी का, इस वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब वेक्टर बी क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा, ये वेक्टर बी और इसका यूनिट भी सेम रहेगा, ध्यान देना यूनिट सेम रहेगा। और क्या है वहाँ पे, नॉट टू। ठीक है, ये बना लिया हमने नेगेटिव वेक्टर। और पहले से हमारा वेक्टर ए था, वेक्टर ए हमारा पहले से, देखो ये वेक्टर ए है, इस साइड में आ रहा वेस्ट में, वेक्टर बी नेगेटिव वेक्टर है, ये ध्यान देना, ये नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर ऊपर जा रहा है नॉर्थ में, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए डायगोनल खींचो। ठीक है, डायगोनल बनाया और ये इंटरसेक्ट, टेल से टेल ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका डायगोनल ये, इसका डायगोनल। ठीक है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 होगा और ये भी 10, सारे वैल्यू सेम है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट कितना है 8 ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, वापस से 10√2। एंगल कितना बनेगा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा अल्फा, और अल्फा बराबर आएगा 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। बस ध्यान देना इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ से, देखो थोड़ा सा ए वेस्ट से थोड़ा सा भटक गया, नॉर्थ में, वेस्ट से कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। तो दूसरे वाले के लिए a माइनस बी के लिए आंसर लिखेंगे 10√2 45 डिग्री, कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 10√2 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है ना, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 3 है पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अज्यूम करते हैं पॉलीगॉन लॉ के लिए कि लेट ये कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, आगे वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी। पॉलीगॉन का ध्यान देना, 2 से अधिक वेक्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमने लेट किया कि 4 वेक्टर्स हमारे पास है ए बी सी डी, इन चारों वेक्टर्स को पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से हमको ऐड करना है। ऐड करने के लिए ऐड करेंगे तुमको ये मिलेगा कि रिजल्टेंट बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ऐड करने को मिलेगा। पहले सबसे पहले बात ये आ रही है ऐड कैसे करें। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसको बोलते हैं, एक और नाम देते हैं इसका एक और नाम देता है हेड टेल मेथड। इसको हेड टेल मेथड भी बोलते हैं, ये बात याद रखना, इसको हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। मतलब दूसरे वाले के टेल को पहले के हेड पे रखो, दूसरे के टेल को पहले के हेड पे, दूसरे के टेल को पहले की हेड पे, ऐसा चिपका के आप पॉलीगॉन लॉ को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बनाने के लिए वेक्टर्स ए बनाओ, ये बनाया वेक्टर ए, ठीक है। आगे वेक्टर बी, वेक्टर्स की देखो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, तो वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पे रखेंगे, ये वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पे रखा, ठीक है। आगे सी की टेल को बी के हेड पे रखना है, एज इट इज जैसे दिया है वैसे रखना है। सी की टेल को डी के हेड पे रखा। आगे डी की टेल को सी के हेड पे रखेंगे, डी की टेल को सी के हेड पे रखेंगे। तो ये बन गया हमारा ए बी सी डी वेक्टर, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो डायरेक्शन देखो, तो ए इधर जा रहा, बी इधर जा रहा, सी इधर जा रहा, डी इधर जा रहा, मतलब एक तरीके से तो फॉलो कर रहा है ट्रायंगल लॉ, एक तरीके से ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। और इसको ऐसा भी बोल सकते हो एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, एक्सटेंशन ऑफ, इसको ऐसे भी बोल सकते हो एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ये साइड ऐसे गया, इसका रिजल्टेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट ऐसे ही जाएगा, ये इसका अपोजिट होगा, और ये बन गया इसका रिजल्टेंट बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस
डी। तो एक तरह से इसको बोल सकते हो ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वेक्टर एडिशन होता है कुछ लॉज को फॉलो करता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन कुछ लॉ होते हैं वो फॉलो करता है, जिनमें सबसे पहला लॉ होता है कि वेक्टर एडिशन ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स को ऐड करो तो उनका सम कुछ इस प्रकार से दिखता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। वेक्टर एडिशन ऑलवेज ओबे कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब ये कैसे करते हैं, आप प्रूफ करते हैं, लोग इसको प्रूफ करते हैं, है ना। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक वेक्टर करते हैं ए और दूसरा वेक्टर बी, और इनका पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इनका बनाते हैं पैरेललोग्राम, और ये बनेगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। ये बनेगा इसका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट से अब मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट आर, ठीक है। तो इससे हमको करना क्या है, एक बार प्रूफ करना है हमको वेक्टर ए प्लस बी, और एक बार प्रूफ करना है वेक्टर बी प्लस ए। सबसे पहले ए प्लस बी को प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, पहले ए दिख रहा है, सबसे पहले ए बनाओ। ए कैसा है, इस साइड में ये बन गया हमारा वेक्टर ए, ठीक है। फिर वेक्टर बी ऐड किया गया, वेक्टर बी जैसे ऐसे उठा के रखो, और वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है, तो इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ पे भी रख सकते हो, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखो, और अगर इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखते हो तो बी की टेल को ए के हेड पे रखना, और अगर बी की टेल को ए के हेड पे रखते हो तो ये बन जाएगा ट्रायंगल लॉ। बी की टेल को ए के हेड पे रखते हो तो बन जाएगा ट्रायंगल लॉ, और वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, तो बी की टेल को ए के हेड पे रख सकते हो और बनेगा ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर ये दो वेक्टर सेम साइड में जा रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो इसका रिजल्टेंट इसके अपोजिट ऑर्डर में, और हमको मिलेगा वेक्टर आर इज इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है ना। आगे दूसरे को प्रूव करते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो सबसे पहले वेक्टर बी बनाना, और वेक्टर बी कैसा है, इस साइड में जा रहा, तो सबसे पहले क्रिएट करो वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, वेक्टर ए को उठा के वेक्टर ऊपर कर सकते हैं हम लोग। तो वेक्टर ए को क्या करोगे, वेक्टर ए की टेल को बी की हेड से मिलाना, ए के टेल को बी के हेड से मिलाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। और वापस से ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि दो वेक्टर्स अगर सेम साइड में जा रहे हो तो उसका रिजल्टेंट उनके अपोजिट ऑर्डर में बनता है, और इसका रिजल्टेंट देख सकते हैं आर डैश है, तो आर डैश बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो गया तैयार। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यही कहता है कि वेक्टर एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्लियर है ना। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ। आगे दूसरा होता है कि वेक्टर एडिशन ओबेस एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है अगर आपके पास कोई तीन वेक्टर्स हैं, ए फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को ऐड करो तो उनका सम कुछ इस प्रकार से दिखता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन ब्रैकेट वेक्टर सी, कुछ इस प्रकार से इनका एडिशन दिखता है, ठीक है। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब इनके प्रूफ के लिए क्या कर सकते हैं लोग, इसका प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तीन वेक्टर्स बनाओ, एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये हमारा वेक्टर सी, ठीक है। तीन वेक्टर्स लिया तो तीनों वेक्टर्स देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका रिजल्टेंट इसके अपोजिट ऑर्डर में, लाइन थोड़ा सीधा खींचना, इसका रिजल्टेंट बनेगा इसके अपोजिट ऑर्डर में, ये इसका रिजल्टेंट, ठीक है। और रिजल्टेंट के हिसाब से वेक्टर आर इज इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये ऐसा बन गया। हमको प्रूफ करना है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी प्लस सी को ऐड करके वेक्टर ए को ऐड करना है। इसका मतलब ये है कि पहले बी और सी को ऐड करना है, फिर हमको ए को ऐड करना है। इसी फिगर में देखो, पहले हमने बनाया वेक्टर बी, ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया वेक्टर बी, और वेक्टर बी बनने के बाद बनाया वेक्टर सी,
ठीक है, वेक्टर बी बनाया, फिर बनाया वेक्टर सी। तो बी और सी का डायरेक्शन देखो ऐसा है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से मिलेगा, है ना। इनका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये बन गया बी और सी का रिजल्टेंट, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ये वेक्टर बी प्लस सी में हमको ऐड करना है ए को, तो ये बनाया वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर सी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये बना हमारा वेक्टर आर, मतलब वेक्टर ए में हमने ऐड किया बी प्लस सी को, बन गया तैयार। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है कह रहा है कि ए प्लस बी में ऐड करना है सी को। पहले ए को बनाया, फिर बी को बनाया, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से ए प्लस बी, ये बना ए प्लस बी। ए प्लस बी में हमको ऐड करना है सी, तो ये ए प्लस बी और ये बनाया सी, इसका रिजल्टेंट मिलेगा ये, तो बनेगा ए प्लस बी में ऐड किया वेक्टर सी, ए प्लस बी में ऐड किया वेक्टर सी। ठीक है, ये था ये ए प्लस बी, ये बनाया सी, और ये इसका रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी। तो ये बन गया एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये था वेक्टर्स का ग्राफिकल मेथड, या ग्राफ के हिसाब से वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हो। उसमें 3 लॉ हमने पढ़े, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। ये थे तीनों लॉ। आज के इस तीनों लॉ में वेरी इंपॉर्टेंट थे ये तीनों लॉ। और ये भी बात याद रखना इंपॉर्टेंट नोट्स में कि वेक्टर एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये बातें याद रखना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और एनालिटिकल मेथड हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है।